यही समिट से देश को क्या मिला? इसके पहले 2023 में ग्लोबल समिट हुआ और भी बहुत सारे समिट हुआ, देश को मिला क्या? देश के टैक्स पेयर का पैसा गुलछर रहे उड़ाइएगा, फोटो खिंचा खिंचा के हाथ उठा रहे हैं, वो विदेशी वो हिचक रहा है, जबरदस्ती मोदी जी हाथ टांगे जा रहे हैं। हो गया। एक चाइनीज डॉग था जो चिल्ला रहा था, जो पकड़ा गया गलगोटिया का। मेरी डिबेट में वो बनने की कोशिश मत करिए। और मैंने अपने दर्शकों से कहा था, ये जो भारत के कलंक हैं, ये भारत के कलंक की, देखिए भागे संदीप त्रिपाठी भागे। संदीप त्रिपाठी, इतना डर लगता है मेरे तथ्यों से, मेरे फैक्ट से। अभी तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारूंगा। भागना नहीं संदीप त्रिपाठी। अपनी ही एक महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का इन पर आरोप लगा, तो नैना साहनी से लेकर के अपने दोस्त की पत्नी का बलात्कार कर लिया इस यूथ कांग्रेस के नेता ने। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? देश का नाम रोशन करेंगे? लेकिन उसकी बात आप नहीं करिएगा, नौकरी चली जाएगी साहब। ये तो बैठा 14 करोड़ आपका सोच छीन लिया, आपकी नौकरी चली जाएगी। नौकरी बचाना है। मैं जानता हूं अच्छी तरह से, जिस दिन आप सत्ता में आ जाएंगे उस दिन मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं कांग्रेस के टुकड़ों पर नहीं बोलता हूं, ना बीजेपी के टुकड़ों पर बोलता हूं। हरदीप पुरी भड़ुआ था जो मोदी के लिए लड़के लेकर, तुम्हारा बाप भड़ुआ था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो इतना मजेदार होने वाला कि क्या ही बताऊं। दोस्तों आज कांग्रेस प्रवक्ता की ऐसी धुलाई की ना, क्या बताऊं। अशोक श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस प्रवक्ताओं की ऐसी धुलाई की ना कि क्या ही बताऊं। और कांग्रेस प्रवक्ताएं लाइव छोड़कर भागने वाले थे, लेकिन अशोक श्रीवास्तव ने उन्हें पकड़कर डबल ढुलाई की उनकी। भाई क्या ही बताओ, आज तो एकदम बेइज्जती कर डाली कांग्रेस प्रवक्ताओं को। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या करता हूं आज मैं दो टूक में आपको एक एक सच बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और जुड़े रहिएगा। एक एक परत खोलूंगा, एक एक धागा खोलूंगा। भारत की एक शूद्र मानसिकता वाली जो पार्टी है, शूद्र मानसिकता से ग्रसित जो एक राजनीतिक पार्टी है, उसके जो दंगाई हैं, उन्होंने कैसी नंगाई की, उसने देश को शर्मसार किया है। ये जो कांग्रेस की नंगाई थी और ये जो बेशर्म दंगाई थे, यूथ कांग्रेस के जो बेशर्म दंगाई थे, पब्लिक ने उनकी कैसी कंबल कुटाई की है वो भी देखिएगा। और आज मुझे लगता है इनकी मां, इनके पिता जो हैं, आज वो महसूस कर रहे होंगे हमने कैसे कुसंस्कारित बच्चों को पैदा किया। आज उनको अभी शर्मिंदगी हो रही होगी। आज उस मां को लग रहा होगा कि मेरे पेट से, मेरी कोख से कैसे जो हैं ऐसे भारत के कलंक लगाने वाले कि कैसे बच्चे मैंने जने। उनकी मां को भी महसूस हो रहा होगा। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। संदीप त्रिपाठी, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सभी कह रहे हैं कि ये जगह जो चुनी गई प्रदर्शन के लिए, ये सर्वथा अनुचित है। क्या कांग्रेस को शर्मिंदगी है जो कुछ उसने किया भारत को शर्मिंदा करने के लिए? 1.5 मिनट आपके शुरू होते हैं। नहीं, 1.5 मिनट बाद में शुरू करिएगा। रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो म्यूट मत कराइएगा, और जितनी अभद्रता आपने की है वो मुझे लगता है कि मोदी जी आए थे न्योता खाने, कुछ ज्यादा एनर्जी आपको दे दी है। ये बदतमीजी शोभा नहीं रहती है। किस तरीके से आप बदतमीजी नेशनल चैनल पर बैठकर आप एक इतने बड़े एंकर होकर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के बारे में इस तरीके की अभद्रता कर रहे हैं, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? अर्धनग्न नहीं, आप लोगों ने तो पूरे देश को नंगा कर रखा है कि किस तरीके से आप जो है विपक्ष की आवाज ही नहीं आने देना चाहते हैं। हम जो है विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे, लाठी चलाएंगे, योगी की पुलिस लाठी चलाएगी, महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके मारा जा रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। अभी विदेशी मेहमानों के सामने मत करो। अरे भाई, भगत सिंह ने जो है असेंबली में बम फोड़ा अपनी आवाज सुनाने के लिए। आप जगह तो यही समिट से देश को क्या मिला? इसके पहले 2023 में ग्लोबल समिट हुआ और भी बहुत सारे समिट हुआ, देश को मिला क्या? देश के टैक्स पेयर का पैसा गुलछर रहे उड़ाइएगा, फोटो खिंचा खिंचा के हाथ उठा रहे हैं, विदेशी वो हिचक रहा है, जबरदस्ती मोदी जी हाथ टांगे जा रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म करो यार, देश को मिल क्या रहा है इन सारी नोटंकी से? देश यह जानना चाहता है। और रही बात, हम तो कहेंगे कि वो देश का गर्व है, चौड़ा सीना करके कहता हूं, वो शेर है हमारे, जिन्होंने छाती पर चढ़कर बताया आपको कि आपकी औकात ये है कि आप जो है चीन से खरीदिए और अपना आपका वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी आपका रिश्तेदार बताएगा नहीं। इसको तो ये साला हमने पूरा सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, सारा कुछ हमारे यहाँ डेवलप हुआ। भाई 2023 में सबमिट कर रहा है फ्रांस, वो उसने दे दिया, बहुत सारे ऐप आ गए उसके। आपने किया क्या? जब करना था तब कुछ नहीं, तब मालपुआ छानिएगा, और आज बुला के विदेशी मेहमानों को फोटो खिंचा के
5-5 पृष्ठ का विज्ञापन छाप के देश के लोगों को गुमराह करिएगा। संदीप त्रिपाठी के सुनिए। 1.5 मिनट कंप्लीट हाँ, हुए। बोलिए। हाँ, संदीप 1.5 त्रिपाठी मिनट आपका पूरा। अब ऐसा आप है, म्यूट मत आपने कराइए। बहुत बदतमीजी कर ली, अब सुनने की हाँ। क्षमता है तो सुनिएगा। आप इससे पहले कर रहे बस थे बंद क्या? करिए, आप बंद करिए, हो गया कर हो रहे गया थे। हो गया हो गया रुको जरा, सबर करो। हो गया हो गया। एक चाइनीज डॉग था जो चिल्ला रहा था, जो पकड़ा गया गलगोटिया का। मेरी डिबेट में वो बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अभी आपने जितना चिल्लाना था चिल्ला लिया। अब मैं आपको धागे खोलता हूं और भागिएगा मत संदीप त्रिपाठी, भागिएगा मत, यही रहिएगा। और मैंने अपने दर्शकों से कहा था, ये जो भारत के कलंक हैं, ये भारत के कलंक की, देखिए भागे भागे संदीप त्रिपाठी, संदीप त्रिपाठी भागे। संदीप त्रिपाठी, इतना डर लगता है मेरे तथ्यों से, मेरे फैक्ट से। संदीप त्रिपाठी भागे, ये भारत के कलंक भागे। मैंने पहले ही कहा था, ये लोग भारत के कलंक हैं और संदीप त्रिपाठी भागे। संदीप त्रिपाठी सुनिएगा, अभी भागना नहीं है, अभी भागना नहीं है संदीप त्रिपाठी। अभी तुम्हारे चेहरे से नकाब उतारूंगा, भागना नहीं संदीप त्रिपाठी। अगर जरा भी आप में दम है, जरा भी गुर्दा है, तो मेरी डिबेट में बने रहना। चेहरे से एक एक नकाब नहीं उतार दिया तो आज मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव नहीं। जिनको भारत का बता रहे थे ना कि भारत के फलाना है ढिमकाना है, मैं उनकी असलियत देश के सामने रखता हूं आज। सुनिए, दिखाइए जरा इनको, अगर ये है तो। अब इनका चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, चेहरा देखिए। अब इनका चेहरा ऐसे ही देखते रहेगा। अब मैं पहले ही बताया था मैंने आपको कि मुझे कोई हैरान, संदीप त्रिपाठी बिल्कुल मत बनिए ऐसे चाइनीज, वो मत बनिए ड्रोन। अब मैंने आपको पहले ही कहा था, मेरे दर्शकों को मैंने कहा था, आज मैं एक एक धागे उतारूंगा। और इन्होंने संदीप त्रिपाठी के जो कलंक थे, उन्होंने अगर कपड़े वहां उतारे तो आज संदीप त्रिपाठी का जो असली चेहरा है, नकाब, मैं 2 टूक में उतारूंगा। ये हुई ना बात। मैंने कहा यूथ कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा आज नकाब करूंगा। संदीप त्रिपाठी भागना नहीं, हिम्मत रखना। तो इसने क्या किया सुशील शर्मा ने, इसने अपनी पत्नी नैना साहनी को गोली मारी, क्योंकि इसको लगता था कि उसका तो अफेयर चल रहा है, किसी फोन पे किसी से बात कर रही थी, जिसको लगा अफेयर चल रहा है, गोली मारी। और उसके बाद यही जहां पे मैं बैठा हूं ना, यहां से कुछ दूर आगे दिल्ली में एक होटल के तंदूर में अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में डाल दिया। तंदूर कांड 1995। ये है यूथ कांग्रेस। और 1995 से लेकर 2024-25 तक यूथ कांग्रेस की कहानी नहीं बदली। 2025 की खबर आपको दिखा रहा हूं। यूथ कांग्रेस के जो लेटेस्ट जो अध्यक्ष बने, श्रीनिवासन, यूथ कांग्रेस चीफ चार्ज आफ्टर हैरेसमेंट एलिगेशन बाय कुलीग, अपनी ही एक महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने का इन पर आरोप लगा। तो नैना साहनी से लेकर के ये जो यूथ कांग्रेस की असम की जो महिला थी, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो केस था, कुछ नहीं बदला यूथ कांग्रेस में। और ये 2 घटनाएं अकेली नहीं है। कांग्रेस लीडर अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ रेपिंग फ्रेंड्स वाइफ, पत्नी की, अपने दोस्त की पत्नी का बलात्कार कर लिया इस यूथ कांग्रेस के नेता ने। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, देश का नाम रोशन करेंगे? यूथ कांग्रेस की कितनी खबरें आपको दिखाऊं। संदीप त्रिपाठी भाग गया ना, भाग गए संदीप त्रिपाठी। हिम्मत है तो सुनते रहिए, भागिए मत। वो अपना कैमरा बंद करके भागिए मत, रहिए। अभी आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा। और मैं माफी चाहता हूं अपने दोस्तों से, मैं माफी चाहता हूं अपने बाकी पैनलिस्ट से। आज पहले संदीप त्रिपाठी ने जो कहा, पहले मैं संदीप त्रिपाठी को जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आऊंगा। आवाज बंद रखिए, अब इनको सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आवाज बंद रखिए, अभी भागना नहीं संदीप त्रिपाठी, अभी भागना नहीं। संदीप त्रिपाठी क्या फिर भाग गए, क्या डर गए? कुछ साल पहले उमर खालिद नाम का एक अपराधी, जिसने ये कहा था कि मैं दिल्ली के अंदर सीए के ऊपर प्रोटेस्ट और दंगा उस हिसाब से कराऊंगा जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर होंगे। वो टाइमिंग उसने फिट किया और सेट किया था, और उमर खालिद ने टाइम सेट करके और उसको अनाउंस भी किया था। उसने पब्लिकली ये कहा भी था कि जब डोनाल्ड ट्रंप होंगे तब हम करें, ताकि देश की बदनामी हो। आज राहुल गांधी ने वही किया। उसी प्रकार उसी रास्ते पर चलते राहुल गांधी ने देखा कि दुनिया के 20 देश राष्ट्र अध्यक्ष यहाँ पर हैं, 100 दुनिया के देश यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे अच्छा मौका क्या होगा देश को बदनाम करने का?
प्रोटेस्ट तो करने को जंतर मंतर भी कर सकते थे, प्रधानमंत्री निवास पर भी कर सकते थे, कपड़े उतारकर सिर्फ शर्ट उतारकर नहीं अपनी पैंट उतारकर भी कर सकते थे, कोई रोक थोड़ा रख सकता है। गजब बेइज्जती है। जैसा उनका नंगपन है वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जो मूल बात है कि प्रोटेस्ट की जगह स्थान उन्होंने जानकर चुनी ताकि हम ये दुनिया भर में मैसेज दे सकें कि देश में बड़ी अराजकता है। जब राहुल गांधी विदेश जाते तब यही करते हैं, तब दुनिया के बाकी देशों को कहते हैं कि आप हमारे इंटरव्यू क्यों नहीं करते, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र खतरे में है। तो क्या है कि वो एक सेट नैरेटिव, सेट एजेंडा के हिसाब से काम कर रहे हैं, और नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का नहीं मेरा मानना है, वो राहुल गांधी का निजी नैरेटिव है, जो कि वह किसी विदेशी ताकतों के बहस पर यहाँ पर वह नैरेटिव चलाते हैं। वो चाहे वोट चोरी की बात हो, जिसको लेकर जब उन्होंने खूब हल्ला किया बिहार के अंदर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी करते रहे, और बाद में बिहार के लोगों ने खींच कर एक मुंह पे तमाचा दिया, इनके जड़ दिया मुंह पे तमाचा कि तुम ज्यादा मत बोला करो वोट चोरी के बारे में। इसी को अगर चौकीदार चोर की बात करते थे तब देश की जनता इनके मुंह पे तमाचा जला। अब ये जो कर रहे हैं इसका भी जवाब मिलेगा इनको, ये नहीं कि इसका जवाब नहीं मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कठुआ में बलात्कारी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने रैली निकाली है, पूरा देश जानता है, लेकिन उसकी बात आप नहीं करिएगा, नौकरी चली जाएगी साहब। ये तो बैठा 14 करोड़, आपका 100 छीन लिया, आपकी नौकरी चली जाएगी, नौकरी बचाना है। अरे सर संदीप जी सुनिए ना, आप हमारी नौकरी जिंदा मत करो। संदीप जी एक मिनट सुनिए, संदीप जी एक मिनट सुनिए। मैं नौकरी ना फैक्ट्स पे करता हूँ। संदीप जी सुनिए, अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। संदीप जी अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। संदीप जी अब मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। सर संदीप जी अब सुनिए ना, मैं आपको 2 मिनट आपने मेरी नौकरी की बात की, इसलिए बता दूं मैं आपकी नौकरी की चिंता मैं पहले कर दूं। ये देखिए, इस पर बोल सकते हैं, इस पर बोल सकते हैं। ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर सेक्सुअल एडवांसमेंट का लगा था, ये किनके साथ बैठा है? ये सोनिया गांधी जी के साथ बैठा है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है, अब सुनिए नौकरी की बात सुनिए, और सुनिए संदीप त्रिपाठी, मेरी नौकरी जो है ना, सुनिए संदीप त्रिपाठी, मैं इस बात को जानता हूं अच्छी तरह से, जिस दिन आप सत्ता में आ जाएंगे उस दिन मेरी नौकरी चली जाएगी, लेकिन मैं कांग्रेस के टुकड़ों पर नहीं बोलता हूं, ना बीजेपी के टुकड़ों पर बोलता हूं। इस बात को याद रखिएगा, मैं किसी के टुकड़ों पर नहीं बोलता, जो सच कहता हूं वो कहता रहूंगा। आप अगर मेरी नौकरी ले सकते हैं, आप मुझे जेल भेज सकते हैं, सब करिए मेरे खिलाफ, लेकिन मैं ये फैक्ट देश के सामने रखूंगा। और दूसरी बात आपने कहा ना, आपने एक बात और कही, आपने कहा कठुआ में बलात्कार के आरोपी के लिए निकाली गई। वो कठुआ में बलात्कार के जो आरोपी थे उनके लिए जिसने रैली निकाली थी, वो आदमी आज कहां है जरा बता दीजिए। फैक्ट्स पे बात कीजिएगा मुझसे। आज वो कांग्रेस के अंदर है, आज वो कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी ने निकाला तो कांग्रेस ने उसको गोदी में उठा लिया। तो ये सब भी बातें रखा करिए। इसी देश में हैदरा हाउस में बैठक चल रही थी, उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही थी। तो हम क्या कहते कि अमेरिका का जब राष्ट्रपति आए तभी आप प्रदर्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोलिए आरपी सिंह, कौन सी बात हुई भाई? आरपी सिंह जवाब दीजिए भाई। एआई की बात करो, 2023 से सारे देश काम कर रहे हैं, बहुत कुछ देश अपने अपने देशों के लिए उन्होंने काम कर दिया। आप फोटो खिंचाने के लिए 5 पेज का विज्ञापन छाप के एआई बन जाएगा। 10,000 का बजट आपने दिया। सुनिए ना संदीप त्रिपाठी, 5 पेज के विज्ञापन। अब आरपी सिंह जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक ही बात कहना है, 5 पेजों में विज्ञापन भी दे दें तब भी 70,000 करोड़ का बजट नहीं बनेगा, तब भी 30 रुपए का टॉयलेट पेपर 3,000 रुपए में नहीं खरीदा जा सकता। ये जो नमूना है ना, ये जो देश के सामने उदाहरण पेश किया, 30 रुपए का टॉयलेट पेपर 3,000 रुपए में खरीदने का, सर इसका श्रेय तो आपको मिलना ही चाहिए। इसका रिकॉर्ड तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है कि 30 रुपए का टॉयलेट पेपर 3,000 रुपए में खरीदा जाए। लेकिन आरपी सिंह जवाब दीजिए, अब आरपी सिंह जवाब देंगे। हाँ अशोक जी, क्या कि ये बाज नहीं आएंगे, ये सुधरेंगे नहीं, जो मूल बात समझे। आपको एक बार ही टोका मैंने, आपकी पार्टी के नेताओं के किस्से बड़े दूर दूर तक हैं। थोड़ी देर लंबा सांस लो, सुन लो जरा, असली बात करें। इसी एआई समिट में गूगल के सुंदर पिचाई क्या कह रहे हैं? आई बिलीव इंडिया इज गोइंग टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रैजेक्टरी विद एआई एंड वी वांट टू बी पार्टनर। सुंदर पिचाई कह रहे हैं। हरदीप पुरी भड़ुआ था जो मोदी के लिए लड़के लेकर, तुम्हारा बाप भड़ुआ था। ये किस भाषा का इस्तेमाल करा है संदीप त्रिपाठी? ये कैसी भाषा है? अपने संस्कार दिखा रहे हैं संदीप त्रिपाठी ने।
मैं अभी देश को यह बता रहा हूं, संदीप त्रिपाठी ने अभी उस भाषा का प्रयोग किया जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के वर्किंग कमेटी की जो बैठक होती है, उन बैठकों में जो राहुल जी, जो सोनिया जी, प्रियंका जी, संदीप त्रिपाठी जैसे नेताओं के लिए जिस भाषा में प्रयोग करते हैं, संदीप त्रिपाठी जी ने अभी उसी भाषा का प्रयोग किया। तो संदीप त्रिपाठी जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि कांग्रेस के संस्कार आपको आपके परिवार से, आपकी मां ने, आपके पिता ने जो संस्कार दिए हैं, कृपया वो संस्कार मेरे टेलीविजन प्रोग्राम पे मत दिखाइए। आप अपने संस्कार, आप अपने बच्चों से जिस भाषा में बात करते हैं, आपके माताजी पिताजी आपसे जिस भाषा में बात करते हैं, वो भाषा यहां पर प्रयोग मत कीजिए। आप अपने घर में करते होंगे, हो सकता है इससे 2 हाथ आगे जाकर करते होंगे, और भी पता नहीं क्या क्या करते होंगे। मैं उस भाषा में नहीं जाना चाहता। यह आपके परिवार की, आपके संस्कार की, कांग्रेस के संस्कार की भाषा है, मेरे 2 टूक की भाषा नहीं है। संदीप त्रिपाठी, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।